हेलो फ्रेंड्स आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 4। इससे पहले हमने इसके 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और आप उन वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल की जो खासियत है कि इस चैनल पे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो डिटेल से पढ़ाए जाते हैं। इसमें न सिर्फ उसके ऑप्शन पे फोकस करवाया जाता है बल्कि उनके जितने भी ऑप्शंस होते हैं जो करेक्ट ऑप्शन के अलावा होते हैं उन पे भी डिटेल से पढ़ाया जाता है। आपने अगर आप पिछली वीडियो में नहीं देखा है तो आप पहले उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और इससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 111 है। ई अपशिष्ट संकट से निपटने में सहायता के लिए विश्व की पहली माइक्रो फैक्ट्री किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने आरंभ की? तो फ्रेंड्स ऑप्शन आपके पास गिवन है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, बीना सहजवाला ने। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे पास। विच आईआईटी हैज इंस्टॉल इंडिया फर्स्ट 5G रेडियो लेबोरेटरी? ये भी करंट का क्वेश्चन है और करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी दिल्ली। तो फ्रेंड्स जो दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी है। 1911 में इसे राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा आईआईटी मुंबई तो ये महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र की जो खासियत है कि महाराष्ट्र भारत का सबसे ज़्यादा नगरीय राज्य है। बॉलीवुड भी महाराष्ट्र में ही अपना कार्य करता है। इसके अलावा इंदौर पाया जाता है एमपी में और रुड़की ये पाया जाता है उत्तराखंड में। नेक्स्ट हमारे पास करंट का क्वेश्चन 2018 राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व की थीम क्या है? ठीक है, सेफ मदरहुड, केयर फॉर चाइल्ड, अवेयर फॉर सेफ मदरहुड, रेस्पेक्टेड मॉडर्निटी केयर। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, रेस्पेक्टफुल मॉडर्निटी केयर। भारत का पहला उच्च गति विद्युत इंजन हाल ही में किस राज्य में चलाया गया? ऑप्शन आपके पास गिवन है और जो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, बिहार। नेक्स्ट हमारे पास संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट टाइगर 5 यूएई और किस देश के बीच संपन्न हुआ? ठीक है, ऑप्शन ए है मलेशिया, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी डेनमार्क। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, मलेशिया और यूएई के बीच टाइगर, ठीक है, डेजर्ट टाइगर 5 हेल्ड हुआ था। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस हैज लॉन्च्ड इन विच सिटी? ऑप्शन आपके पास गिवन है बेंगलुरु, कोच्चि, न्यू दिल्ली, कोलकाता। 116 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का 29वां संस्करण भारत के किस राज्य में संपन्न हुआ? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश। जो सही आंसर है 117वां का वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। नेक्स्ट है कौन सा देश डिजिटल लीगल टेंडर सावरीन जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा? ऑप्शन ए किरीवती, फिजी, मार्शल आइलैंड, नौरू। 118 का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, नौरू, मार्शल आइलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मार्शल आइलैंड। 2018 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा कौन सा प्लेटफॉर्म आरंभ किया गया? ऑप्शन आपके पास गिवन है और 119 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, महिला उद्यमी प्लेटफॉर्म। कौन सा कानून एवं न्याय के क्षेत्र में नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजी जाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? ऑप्शन ए फातिमा बीबी, सुजाता मनोहर, ज्ञानसुधा मिश्रा और गीता मित्तल। 120 का सही आंसर है फ्रेंड्स, तो 120 का सही आंसर वो है गीता मित्तल। नेक्स्ट हमारे पास इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के प्रथम डायरेक्टर एंट्री कॉम्बैट ऑफिसर के रूप में प्रविष्ट होने वाली प्रथम महिला ऑफिसर कौन बनी? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी इंडक्टेड एज द फर्स्ट डायरेक्टरी इन कॉम्बैट ऑफिसर इन इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस? ऑप्शन आपके पास गिवन है। 121 का सही आंसर है वो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति। नेक्स्ट है अंजुम मौदगिल किस खेल से संबंधित है? टेनिस, बैडमिंटन, निशानेबाजी और मुक्केबाजी। तो 122 का सही आंसर है फ्रेंड्स, 122 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, निशानेबाजी।
करंट के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है, प्रथम इंडो फ्रेंच ज्ञान शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? गोवा, पांडुचेरी, मुंबई, न्यू दिल्ली। तो करंट का क्वेश्चन है 123 का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली में। किस भारतीय शहर ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस की मेजबानी की? कोलकाता, अजमेर, नई दिल्ली, भोपाल। 124 का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। 124 का सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली ने। नेक्स्ट हमारे पास विजडम इंडिया ऑलमेनेक 2018 के 6ठे संस्करण में किसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर से नामित किया गया? सुरेश रैना, MS धोनी, विराट कोहली, KL राहुल। 125 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, KL राहुल। नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित में से किसे हाल ही में यूनेस्को के कार्यक्रम मंडल में भारत के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया गया? JS राजपूत, रवीश कुमार, ठीक है, सूरज गुप्ता, प्रियंका सेन। ऑप्शन ए है JS राजपूत। पेरू के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? ठीक है, पेरू के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? मैरिसोल एम्पिनोजा, मर्सिड आयरोजा, मार्टिन वेजकेरा और पाब्लो कुंजिक्सी। 127 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। सतलुज नदी तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है रोहतांग दर्रे से, शिपकी दर्रे से, मकोड़ी जोत से और इनमें से कोई नहीं। तो सतलुज नदी आपको पता होगा कि ये किन्नौर से हिमाचल प्रदेश में इंटर करती है, तिब्बत में से ये किन्नौर में इंटर करती है। और प्रसिद्ध एक दर्रा है शिपकी दर्रा, जिसका श्रेय वानासुर को जाता है हिमाचल प्रदेश में मिलाने का। तो ये शिपकी दर्रे से इंटर करती है हिमाचल प्रदेश में। और किन्नौर नदी हिमाचल प्रदेश से बहते हुए ये शिमला में, तो शिमला से बाद आगे चलते हुए ये अंत में जाकर के पंजाब में जाती है और पंजाब के बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है। नेक्स्ट है, द सूरजताल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? सूरजताल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? लाहौल स्पीति, शिमला, किन्नौर, मंडी। तो फ्रेंड्स जो सूरजताल है, चंद्रताल है, ये जितनी भी जिले हैं ये है लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति के बारे में कहें तो लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में ही सूरजताल, चंद्रताल, इसके अलावा लाहौल स्पीति में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। ठीक है, बड़े पैमाने पर ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। लाहौल स्पीति से ही बाराचा दर्रा से चिनाब नदी का उद्गम होता है और चिनाब नदी लाहौल स्पीति से होते हुए फिर चंबा में एंटर करती है और चंबा के बाद ये कश्मीर में चली जाती है। तो शिमला हिमाचल प्रदेश का सबसे नगरीय राज्य है। शिमला के बारे में ये खास है कि शिमला की चांसल चोटी एक बड़ी फेमस चोटी है और ये रोहड़ू में है। किन्नौर में तो फ्रेंड्स किन्नौर के शिपकी दर्रे से सतलुज नदी का उद्गम होता है। ठीक है, किन्नौर की एक प्रसिद्ध चोटी है, ठीक है, पहाड़ एक सांगला पहाड़ी है, काफ़ी फेमस है। मंडी एक प्रसिद्ध जिला है हिमाचल प्रदेश का और मंडी में भी ऐसे कई महत्वपूर्ण स्थल हैं। मंडी एक कई रूप से प्रमुखता भी रखता है। मंडी में हमारे पास ब्यास नदी भी बहती है जो कि कुल्लू से होकर के चलती है। मंडी में रिवाल्सर झील बड़ी फेमस झील है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, हिमाचल डे इज ऑब्जर्व एवरी डे ईयर्स ऑन। ऑप्शन ए 25 जनवरी, 15 अप्रैल, 1 सितंबर, 1 नवंबर। तो कब मनाया जाता है हिमाचल दिवस? हिमाचल दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। और 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का जन्म हुआ था। ठीक है, यही कारण है कि 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और हिमाचल प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से 21वां राज्य बना था और क्षेत्रफल की दृष्टि से 18वां राज्य बना हिमाचल प्रदेश का। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश जो केंद्र शासित प्रदेश बना था वो कब बना था? वो बना था 1956 में। ठीक है,
कि इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। 1956 में हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना था। और इसके अलावा दिसंबर 1970 में हिमाचल प्रदेश भारत की संसद ने एक बिल पारित किया था संसद में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने का। तो यही कारण है कि 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। फ्रेंड्स, इस तरीके से क्वेश्चंस कराए जाते हैं और इस तरीके से क्वेश्चंस को डिटेल से पढ़ाया जाता है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल की ये खासियत है कि इस चैनल में सारे के सारे क्वेश्चंस डिटेल से पढ़ाए जाते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि ऊपर हमने किस तरीके से क्वेश्चंस को डिटेल से पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है जुटोग, बोर्स, डडहोल, धर्मशाला। तो आपको पता ही होगा कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वो धर्मशाला में होती है। और धर्मशाला में ही सबसे ज़्यादा वर्षा क्यों होती है, इसका भी एक कारण है। बेसिकली जो धौलाधार श्रृंखला जो कि चंबा से चलते हुए धर्मशाला से होते हुए मंडी, फिर कुल्लू के निचले क्षेत्र, इसके अलावा शिमला, सिरमौर में जाकर के मिलती है। और ये एक रेंज है। इस रेंज की खासियत है कि जो धौलाधार श्रृंखला है, इस धौलाधार श्रृंखला के सबसे नज़दीक है वो है धर्मशाला। और जब मानसूनी हवाएं चलती हैं तो वो धौलाधार श्रृंखला से सीधे टकराती हैं और टकराने के बाद जो सबसे ज़्यादा मानसून होता है वो उनके क्षेत्र के निकट जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा मानसून होता है, अर्थात सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इसके अलावा कुछ हवाएं जो है वो धौलाधार श्रृंखला को पार कर लेती हैं और कुछ जो धौलाधार श्रृंखला को पार कर लेती हैं तो वहाँ पे वर्षा होती है। और यही कारण है कि जो ऊपरले जो क्षेत्र हैं जहाँ पे जिनकी हाइट 4500 मीटर से ऊपर है वहाँ पे मानसूनी हवाएं क्रॉस नहीं कर पाती हैं और ऐसे स्थल जो होते हैं वो शुष्क रह जाते हैं। इसमें पांगी, लाहौल स्पीति और किन्नौर का स्पीति प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पे मानसूनी हवाएं नहीं पहुँच पाती हैं। तो यही कारण है कि वो क्षेत्र जो है वो स्पीति इसमें प्रमुख क्षेत्र है जो कि शुष्क रह जाता है। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा स्थल है कि जहाँ सबसे कम वर्षा होती है, तो वो है स्पीति। और सबसे अधिक कौन सा है, वो है धर्मशाला। और इसका बेसिक कारण यही है कि मानसून हवाएं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पहुँचेगी वहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होगी। और जो धौलाधार श्रृंखला से टकराने के कारण धर्मशाला सबसे निकट होने के कारण वहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है धर्मशाला में। और शुष्क स्थान रह जाता है स्पीति और वहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती और बहुत ही कम लिमिटेड बारिश होती है स्पीति में। और स्पीति कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नए हिमाचल में नहीं आता है। ठीक है, नए हिमाचल में नहीं आता। ऑप्शन ए चंबा, ऑप्शन बी कुल्लू, ऑप्शन सी लाहौल स्पीति, ऑप्शन डी कांगड़ा। तो सही आंसर हमारे पास 132 का सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए चंबा। चंबा जो है वो नए हिमाचल में नहीं आता है बल्कि वो पुराने हिमाचल में आता है। जब 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश का जन्म हुआ था तो उस समय 4 जिले बनाए गए थे। वो 4 जिले कौन कौन से थे, वो था चंबा, ठीक है, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। ठीक है, महासू और सिरमौर। इस तरीके से ये चारों के चारों जिले ये प्राचीन हिमाचल में पाए जाते हैं, अर्थात जब हिमाचल का जन्म हुआ था उस समय ये जिले मौजूद थे। इसके अलावा कुल्लू, लाहौल स्पीति और कांगड़ा जे नए हिमाचल में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नैना देवी पहाड़ियाँ स्थित है। ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी हमीरपुर, ऑप्शन सी कांगड़ा, ऑप्शन डी ऊना। तो नैना देवी की पहाड़ियाँ कहाँ है, तो नैना देवी की पहाड़ियाँ है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, बिलासपुर में। नैना देवी का मंदिर भी है बिलासपुर में। नेक्स्ट हमारे पास, चंद्रखानी दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। ऑप्शन ए कुल्लू, ऑप्शन बी चंबा, ऑप्शन सी किन्नौर, ऑप्शन डी सिरमौर। तो कहाँ पे है, 134 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुल्लू में। जोगनी झरना स्थित है मनाली, मंडी, समरहिल, सुंदरनगर। तो कहाँ पे है, वो है मंडी में। नेक्स्ट हमारे पास, हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना रियासती राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। त्रिगर्त, कुल्लू, हिंडूर, सुकेत।
तो 136 का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, त्रिगर्त। त्रिगर्त सबसे प्राचीन रियासत है और इसकी स्थापना की गई थी सुशर्मा के द्वारा। किन्नौर का प्रथम राजा कौन माना जाता था? परीक्षित, प्रद्युम्न, पिपरू, अर्जुन। 137 का सही आंसर है हमारे पास, 137 का सही आंसर वो है प्रद्युम्न। नेक्स्ट है, हिंदूर के शासक वंश का संस्थापक कौन था? जसकर्ण, अहलचंद, कहलचंद, अजीत चंद। 138 का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, अजीत चंद। बिलासपुर के रंग महल का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान हुआ? हरिचंद, कबीरचंद, सुहागचंद, विजयचंद। तो सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, विजयचंद के दौरान। ठीक है, विजयचंद ने स्थापना की थी। किसने? बिलासपुर की रंग महल की। और जो चंबा की रंग महल है, जो चंबा में है, उसकी किसने स्थापना की है? ठीक है, चंबा की रंग महल होगी, नाडा महल होगी, ये इम्पोर्टेंट है। और ये कहाँ पे पाई जाती हैं? ये पाई जाती है हमीरपुर में, सॉरी इसमें चंबा में। चंबा की रंग महल चंबा में है। और ये किसने बनाई थी? ये बनाई थी उमेर सिंह ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये टीजीटी के एग्जाम में पूछा भी गया था पिछली बार। चंबा की जो रंग महल है और नाडा महल है वो बनाई है उमेर सिंह ने, और बिलासपुर की जो रंग महल है वो बनाई है विजय चंद ने। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, कूटलेहर राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन ए तलहट्टी, पेपरोला, कोट कहलूर, चौकी। 140 का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कोट कहलूर। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इसका पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको आगे भी इस तरीके से डिटेल से क्वेश्चंस चाहिए तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को देखा, वीडियो को टाइम दिया, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।